नमस्कार दोस्तों। सोचो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे अंदर एक हिडन ट्रेजर हाउस है, एक ऐसा खजाना जो तुम्हारी हर विश, हर ड्रीम और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रखता है, तो क्या तुम मानोगे? ये कोई मैजिक नहीं है, ये है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी कहते हैं, अगर इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझ ले तो वो अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। आज हम इस किताब की चैप्टर बाय चैप्टर समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर दिन नई नई लाइफ चेंजिंग बुक समरीज आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं अपने माइंड की हिडन पावर को। चैप्टर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू, आपके भीतर का खजाना। हर इंसान के अंदर एक अनलिमिटेड पावर छिपी होती है, उसका सबकॉन्शियस माइंड। ये वो जगह है जहां आपकी हर इच्छा का सीड बोया जाता है। आप जो सोचते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाता है। अगर आप डाउट और फियर सोचते हैं तो वही अट्रैक्ट होता है। अगर आप फेथ और कॉन्फिडेंस रखते हैं तो लाइफ आसान लगने लगती है। माइंड एक फर्टाइल फील्ड है, जैसा थॉट बोओगे वैसा रिजल्ट पाओगे। पॉजिटिव थिंकिंग से भरा मन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देता है। जब आप इस इनर पावर को पहचान लेते हैं तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल लगता है। आपका फ्यूचर आपके ओन थॉट से डिजाइन होता है। चैप्टर 2, हाउ योर माइंड वर्क्स, आपका मन कैसे काम करता है। हमारा माइंड 2 भागों में बंटा है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस सोचता और डिसाइड करता है, सबकॉन्शियस उस ऑर्डर को फॉलो करता है। जो चीज आप बार बार सोचते हैं वही डीपली इंप्रेस हो जाती है। अगर आप खुद को वीक समझते हैं तो सबकॉन्शियस भी आपको वैसा ही बना देगा। लेकिन अगर आप कहते हैं आई कैन डू इट, तो यूनिवर्स आपके साथ होता है। सबकॉन्शियस लॉजिक नहीं करता, बस कमांड मानता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव कमांड्स दो। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल। हर दिन अपने माइंड को गुड थॉट्स से फीड करो। योर माइंड क्रिएट्स योर वर्ल्ड, चूज योर थॉट्स वाइजली। चैप्टर 3, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस, चमत्कार करने वाला मन। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर का मिरेकल मशीन है। यह बॉडी, थॉट्स और डेस्टिनी सब पर काम करता है। जब आप किसी गोल पर विश्वास करते हैं तो सबकॉन्शियस उसे रियलिटी बना देता है। आपका माइंड एक नेचुरल हीलर है जो बॉडी को रिस्टोर कर सकता है। अगर आप खुद को हेल्थी और पीसफुल महसूस करते हैं तो ऐसा ही होता है। माइंड की वाइब्रेशन यूनिवर्स से जुड़कर मिरेकल्स क्रिएट करती है। हर सक्सेसफुल पर्सन ने इसी पावर को समझा और कॉन्शियसली यूज किया। जब थॉट और फीलिंग एक दिशा में जाते हैं तो मैजिक होता है। फेथ प्लस इमेजिनेशन इक्वल्स क्रिएशन। यही इस चैप्टर का कोर मैसेज है। चैप्टर 4, मेंटल हीलिंग्स इन एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन मानसिक उपचार। पुराने समय में लोग दवा से नहीं बल्कि माइंड पावर से ठीक होते थे। हर धर्म और कल्चर में प्रेयर को हीलिंग टूल माना गया है। जब मन फेथ से भर जाता है तो बॉडी खुद रिकवर करने लगती है। गॉड, यूनिवर्स या एनर्जी सब एक ही यूनिवर्सल पावर के रूप हैं। अगर आप अंदर से विश्वास रखते हैं तो कोई डिजीज टिक नहीं सकती। मन में जो मेंटल इमेज बनता है, शरीर उसी को फॉलो करता है। फेथ, प्रेयर और पॉजिटिव इमोशन सबसे बड़ी मेडिसिन है। चैप्टर 5, मेंटल हीलिंग्स इन मॉडर्न टाइम्स, आधुनिक मानसिक उपचार। आज के जमाने में भी माइंड हीलिंग पॉसिबल है, बस फेथ होना चाहिए। हर प्रेयर, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन असली थेरेपी है। जब आप कहते हैं आई एम हेल्थी, आई एम पीसफुल, तो सबकॉन्शियस इसे सच बना देता है। सबकॉन्शियस माइंड डिजीज का रूट कॉज और सॉल्यूशन दोनों जानता है। ब्लाइंड फेथ भी कई बार मिरेकल्स लाता है क्योंकि विश्वास में एनर्जी होती है। थॉट्स को हील करने से बॉडी अपने आप बैलेंस में आ जाती है। हर प्रेयर तभी काम करती है जब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस एक दिशा में हो। पॉजिटिव बिलीफ हर ट्रीटमेंट से ज्यादा तेज असर करता है। ट्रू हीलिंग अंदर से शुरू होती है जब मन कहे आई एम ऑलरेडी हील्ड।
चैप्टर 6 प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग्स। मानसिक उपचार की तकनीकें। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी ने कुछ पावरफुल टेक्निक्स बताई हैं। पासिंग ओवर टेक्निक, विजुअलाइजेशन मेथड और थैंक यू मेथड सबसे असरदार हैं। जब आप सोने से पहले पॉजिटिव इमेज बनाते हैं, सबकॉन्शियस उसे रियलिटी बना देता है। विजुअलाइजेशन को मेंटल मूवी मेथड कहा गया है, इमेजिन एज इफ इट ऑलरेडी हैपेंड। प्रेयर हमेशा क्लियर, काम और कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। हर दिन ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर हीलिंग एंड हैप्पीनेस। जब आप थैंकफुलनेस फील करते हैं तो एनर्जी फ्लो पॉजिटिव होती है। अफर्मेशंस रोज रिपीट करो, सुबह और रात को। योर वर्ड्स आर कमांड्स, चूज देम वाइजली। चैप्टर 7 द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफवर्ड। मन की प्रवृत्ति जीवन की ओर है। आपका सबकॉन्शियस हमेशा लाइफ की तरफ काम करता है, डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं। बॉडी में हर हीलिंग प्रोसेस ऑटोमेटिकली माइंड के कंट्रोल में होती है। अगर आप मन से हेल्थी सोचते हैं तो शरीर उसी ऑर्डर को फॉलो करता है। फियर और डाउट सिर्फ हीलिंग प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। हर इलनेस टेम्पररी होती है अगर मन फेथ से भरा हो। सबकॉन्शियस हमेशा बैलेंस और हार्मनी रिस्टोर करने की कोशिश करता है। नेगेटिव थॉट्स इस नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए हमेशा इनर पीस बनाए रखो। दैट्स रियल हेल्थ। नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड इज हेल्थ, नॉट सिकनेस। बिलीव इट डीपली। चैप्टर 8 हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। मनचाहा परिणाम कैसे पाएं? रिजल्ट्स पाने के लिए इमेजिनेशन जरूरी है, नॉट विल पावर। विल पावर दबाव डालता है, इमेजिनेशन डायरेक्शन देती है। पहला स्टेप है क्लियर गोल सेट करना। दूसरा, उस गोल की मेंटल इमेज बनाना। तीसरा, बिलीव करना कि यह ऑलरेडी अचीव्ड है। सबकॉन्शियस इमेजिनेशन को रियलिटी बना देता है अगर डाउट ना हो। डिजायर और इमेजिनेशन के बीच कॉन्फ्लिक्ट न आने दो। ऑलवेज थिंक इट्स इजी, इट्स ऑलरेडी माइन। रिलैक्स करो और सबकॉन्शियस को काम करने दो, रिजल्ट्स खुद आएंगे। चैप्टर 9 यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। धन प्राप्ति के लिए मन की शक्ति। वेल्थ हमेशा माइंड में शुरू होती है, पॉकेट में नहीं। अगर आप सोचते हैं मनी इज एनर्जी तो फ्लो बढ़ता है। सबकॉन्शियस को पॉवर्टी नहीं, अबंडेंस का ऑर्डर दो। अफर्म करो, मनी फ्लोज इजीली एंड फ्रीली इनटू माय लाइफ। अपने सबकॉन्शियस को स्कैर्सिटी से नहीं, ग्रैटिट्यूड से भरें। वेल्थ कॉन्शियसनेस बिल्ड करने के लिए हर दिन सक्सेस इमेजिन करें। मनी के लिए गिल्ट या शेम फील मत करो, इट्स जस्ट एनर्जी एक्सचेंज। सर्विस और क्रिएटिविटी से वेल्थ नेचुरली अट्रैक्ट होती है। योर माइंड इज योर बिगेस्ट बैंक डिपॉजिट, पॉजिटिव थॉट्स डेली। चैप्टर 10 योर राइट टू बी रिच। अमीर होने का अधिकार। रिच होना कोई पाप नहीं, यह आपका बर्थ राइट है। मनी एक सिंबल है एनर्जी और वैल्यू का। अगर आप इसे गलत समझते हैं तो सबकॉन्शियस उसे रिजेक्ट करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड मनी वेल्थ अट्रैक्ट करता है। मनी तब आता है जब आप उसे लव और रिस्पेक्ट करते हैं। मनी इज गुड, इट हेल्प्स मी टू डू गुड। ये एफर्मेशन अपनाइए। मनी और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। जब आप बैलेंस माइंडसेट रखते हैं, अबंडेंस खुद आती है। प्रॉस्पेरिटी सोच में होती है, लक में नहीं। चैप्टर 11 योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस। सफलता में मन का साथी। सबकॉन्शियस आपका साइलेंट पार्टनर है जो हर ड्रीम को पूरा कर सकता है। हर सक्सेसफुल पर्सन अपने सबकॉन्शियस पर भरोसा करता है। 3 स्टेप्स हैं, इमेजिन, बिलीव, रिसीव। अपने गोल को डेली विजुअलाइज करो जैसे वो ऑलरेडी अचीव्ड हो। फेलियर को फाइनल मत मानो, वो सिर्फ करेक्शन है। सबकॉन्शियस आपको राइट पीपल और अपॉर्चुनिटीज से मिलाता है। हर दिन कहो, आई एम गाइडेड बाय माई इनर विजडम। पेशेंस और परसिस्टेंस से सक्सेस निश्चित है। सक्सेस इज नॉट लक, इट्स सबकॉन्शियस अलाइनमेंट। चैप्टर 12 साइंटिस्ट्स यूज द सबकॉन्शियस माइंड। वैज्ञानिकों का गुप्त रहस्य। हर महान साइंटिस्ट ने इंस्पिरेशन अपने सबकॉन्शियस से ही ली। आइडियाज अचानक नहीं आते, सबकॉन्शियस उन्हें प्रिपेयर करता है। जब कॉन्शियस माइंड रिलैक्स होता है
तब क्रिएटिव आइडियाज उभरते हैं। आइंस्टाइन, एडिसन, टेस्ला, सबने इमेजिनेशन को ही की माना। सबकॉन्शियस सॉल्यूशन तभी देता है जब आप उस पर ट्रस्ट करते हैं। प्रॉब्लम के साथ सो और सॉल्यूशन के साथ जागो, यह रियल टेक्निक है। हर नया इन्वेंशन इमेजिनेशन और फेथ से शुरू होता है। काम माइंड सबसे पावरफुल लैबोरेटरी है। लिसन टू योर इनर गाइडेंस, इट नोज मोर देन लॉजिक। चैप्टर 13, योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ स्लीप। नींद और मन के चमत्कार। स्लीप वो टाइम है जब सबकॉन्शियस सबसे एक्टिव होता है। सोने से पहले जो सोचते हो वो सीड बन जाता है। नाइट प्रेयर सबसे पावरफुल होती है। टुमारो विल बी अ ग्रेट डे, ये सोचकर सोएं। स्लीप हीलिंग एनर्जी एक्टिवेट करती है। कई राइटर्स और इन्वेंटर्स ने अपने प्रॉब्लम स्लीप में सॉल्व किए। स्लीप में सबकॉन्शियस आंसर्स रिवील करता है। पीसफुल स्लीप पॉजिटिव फ्यूचर क्रिएट करती है। Sleep is not rest, it's creation time for your mind. Chapter 14, Subconscious Mind and Marital Problems. वैवाहिक जीवन और मन। हैप्पी मैरिज का सीक्रेट है अंडरस्टैंडिंग और राइट थिंकिंग। आइडियल पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए पहले खुद आइडियल बनो। सबकॉन्शियस वही पार्टनर अट्रैक्ट करता है जो आपके थॉट्स से मैच करे। नेगेटिव थिंकिंग रिलेशनशिप को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देती है। फॉरगिवनेस और लव हर मिसअंडरस्टैंडिंग को डिसॉल्व करते हैं। प्रे टुगेदर, स्टे टुगेदर, ये मंत्रा याद रखो। हर दिन ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो अपने लाइफ पार्टनर के लिए। वर्ड्स में हीलिंग पावर होती है। स्वीट वर्ड्स यूज करो। हार्मनी इन थॉट्स इक्वल्स हार्मनी इन रिलेशनशिप। चैप्टर 15, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हैप्पीनेस। खुशी की कुंजी। हैप्पीनेस कोई बाहर की चीज नहीं, ये इनर स्टेट है। आप जैसा सोचते हैं वैसा फील करते हैं। हैप्पी थॉट्स अट्रैक्ट हैप्पी सिचुएशंस। कई लोग कहते हैं इफ आई गेट मनी आई विल बी हैप्पी, ये इल्यूजन है। हैप्पीनेस अभी इस मोमेंट में पॉसिबल है। सबकॉन्शियस हैप्पीनेस को हैबिट बना देता है। हर मॉर्निंग खुद से कहो आई चूज हैप्पीनेस टुडे। ग्रैटिट्यूड सबसे प्योर फॉर्म ऑफ जॉय है। हैप्पीनेस इज नॉट अ रिजल्ट, इट्स अ डिसीजन। चैप्टर 16, हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशंस। मानव संबंधों में सामंजस्य। दूसरों से जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही लौटेगा। सबकॉन्शियस मिरर की तरह है, जो भेजो वही लौट आता है। हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट और लव दो, चाहे वो कोई भी हो। नेगेटिव थॉट्स दूसरों के नहीं, खुद के लिए नुकसानदायक हैं। एम्पैथी और काइंडनेस हर रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जेलसी और हेट सिर्फ सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। Forgive people mentally, it frees you instantly. Love is the master key to all relationships. What you give is what you get, always remember that. Chapter 17, Subconscious Mind and Forgiveness. क्षमा की शक्ति। Forgiveness self-healing की सबसे बड़ी प्रक्रिया है। जब आप माफ करते हैं तो खुद को मुक्त करते हैं। Hatred और guilt subconscious को ब्लॉक करते हैं। Forgiveness is love in action. हर इंसान गलती करता है, लेट गो एंड मूव ऑन। पास्ट को पकड़े रहना पेन को बढ़ाता है। अफर्म करो आई रिलीज एंड फॉरगिव एवरीवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ। कंपैशन ही असली शक्ति है। फॉरगिवनेस ओपन्स द डोर ऑफ इनर पीस। चैप्टर 18, रिमूविंग मेंटल ब्लॉक्स। मानसिक बाधाएं दूर करना। मेंटल ब्लॉक्स फियर और डाउट से बनते हैं। सबकॉन्शियस इन्हें ट्रूथ मान लेता है अगर आप रिपीट करते हैं। ब्लॉक हटाने के लिए फर्स्ट स्टेप है अवेयरनेस। अफर्म करो नथिंग कैन स्टॉप मी, आई एम फ्री एंड स्ट्रॉन्ग। फोकस उस पर करो जो आप चाहते हो, ना कि जो नहीं चाहते। रिप्लेस नेगेटिव हैबिट विद अ पॉजिटिव वन। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहता है नया थॉट पुराना मिटा देता है। परसिस्टेंट पॉजिटिव फोकस हर ब्लॉक तोड़ देता है। माइंड क्लियर होगा तो पाथ खुद बनेगा। चैप्टर 19, रिमूविंग फियर। भय को दूर करना। फियर इमेजिनेशन की सबसे बड़ी गलती है। डू द थिंग यू फियर एंड द फियर विल वैनिश। सबकॉन्शियस फियर को रियलिटी बना देता है अगर उसे फीड किया जाए।
हर डर का सामना करो कामली और फेथ के साथ। फियर को फेथ से रिप्लेस करो। गॉड इज विद मी, नथिंग कैन हार्म मी, ये एफर्मेशन पावरफुल है। एबनॉर्मल फियर इलनेस बन जाता है अगर रोका न जाए। करेज एक्शन से आता है, सोचने से नहीं। फ्रीडम बिगिंस व्हेन फियर एंड्स। चैप्टर 20, स्टे यंग इन स्पिरिट फॉरएवर। हमेशा युवा बने रहो। एज सिर्फ बॉडी की बात है, माइंड हमेशा यंग रह सकता है। अगर आप सोचते हैं कि आप बूढ़े हैं तो शरीर भी वैसा बन जाएगा। पॉजिटिव और एक्टिव माइंड कभी पुराना नहीं होता। हर दिन कुछ नया सीखो, इट कीप्स योर माइंड फ्रेश। लाइफ में एक्साइटमेंट और पर्पस रखो। एज इज नॉट अ नंबर, इट्स अ माइंडसेट। थिंक यंग, फील यंग, स्टे यंग। सबकॉन्शियस वही एनर्जी रिप्रोड्यूस करता है जो आप सोचते हैं। यूथ इज इटर्नल फॉर दोज हु बिलीव इन ग्रोथ। तो दोस्तों, ये थी जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की पूरी समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जो आप अपने मन में रखते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। इसलिए हमेशा अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव डायरेक्शन दो। मास्टर द बुक्स चैनल पर हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी ही इंस्पायरिंग बुक समरीज। तो अगले वीडियो तक सोचते रहिए, सीखते रहिए और अपने माइंड की पावर को पहचानिए। धन्यवाद।